हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 54। लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे 2 से डिविजिबिलिटी 3, 4, 5, 7, 9, 11, ये सब हमने देखा था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, लेकिन क्या है ना, सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। बेसिक लेवल क्वेश्चन रखे थे क्योंकि उस टाइम पे तो कॉन्सेप्ट सीखने पे ज़्यादा फोकस था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे डिविजिबिलिटी के। ठीक है, तो थोड़ा सा वैरायटी का आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, और जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, वो ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि क्लास 1 से स्टार्ट करना है, बीच में से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि क्लास 1 से स्टार्ट करोगे तो हमने क्या किया हुआ है कि हर क्लास में 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, जिसमें 15 अलग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और फिर उस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे ऐसी ही क्लास चलती रहती है, जिससे क्या होता है कि आपको हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल का नॉलेज होता रहता है, तो आपका कोर्स ऐसा लगता है कि जल्दी कंप्लीट हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है, बेसिक लेवल की नॉलेज जब आपको सारे चैप्टर्स की हो जाती है, तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए या कोई क्वेश्चन एटलीस्ट रीड करके ट्राई करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो किया गया। तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करना, बीच में स्टार्ट मत करना। बीच में स्टार्ट करो तो आपको ऐसा लगेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इफ द 5 डिजिट नंबर 750 PQ इज डिविजिबल बाय 7, 3 और 11। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। अब देखो, हमें पता तो है नहीं कि P और Q क्या है। अब इन सब से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो ऑब्वियसली बात है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। सबसे डिविजिबल होगा तो इनको एलसीएम से लेंगे तो पता चल जाएगा। 7 या 21 एलसीएम होगा, तीनों प्राइम नंबर है। 11 से 11 कम 11, एक कैरी है, 11 दूनी 22 और 1 23। 231 से जो डिवाइड हो जाएगा अगर ये नंबर, तो आपका 3, 7, 11 से भी हो जाएगा। तो हमें P और Q की वैल्यू पता चल जाएगी। सपोज करो 75099 ये था नंबर। ठीक है, भाई मैक्सिमम नंबर कर लो एज्यूम, मैक्सिमम तो यही होगा ना। अब आप देखोगे कि क्या ये 231 से डिवाइड हो रहा है। आपको 5 डिजिट नंबर देखना है ना कि P और Q क्या वैल्यू देगा। तो 231 से डिवाइड करके देखो आप सिंपली। ठीक है, 3 पे चले जाओगे, 600 हो गया, 690 हो गया, तो 3 से जा सकता है। ठीक है, कितना हो गया, 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 6 गया 0 बच जाएगा, 579 आ जाएगा। 3 पे तो जा नहीं सकता, 2 पे चला जाएगा। 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1, 9 आ जाएगा। 5 पे जा सकता है क्या, 5 तिया 15 बिल्कुल चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक कैरियर, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया 2, तो 24 एक्स्ट्रा आ गए। तो आप क्या कर सकते हो, 75099 में से अगर आप 24 लेस कर दोगे, रिमाइंडर लेस कर दो, तो डिविडेंड पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। 24 लेस कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 7, 0, 5, 7। ठीक है, 75075। ठीक है, ये आपको पता चल गया, 75075 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यानी कि आपको ये वैल्यू मिल गई P की और ये वैल्यू मिल गई Q की। आपको निकालना है P प्लस 2Q। तो P कितना है 7, 2Q कितना है 5 इंटू 2, तो 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आया, ठीक है ना। और कोई डाउट अगर लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना साथ साथ। अगर आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप समझ में है, तो आप साथ साथ पूछ सकते हो। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखोगे अगर आपको लगे तो आप कमेंट देखो, तो नेक्स्ट क्लासेस में वो इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखें, समझ में आया। बेसिकली इसको नंबर को हमने लेट कर लिया, मैक्सिमम नंबर को। जब हमने पता चला कि रिमाइंडर इतना बचा हुआ है, तो रिमाइंडर को लेस कर दो उसमें से, तो हमें पता चल गया ये वाला जो नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, क्योंकि देखो यहीं पे था ना P और Q। ठीक है, ये पूछा है तो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ द 4 डिजिट नंबर x67y इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y। जब देखो डिविजिबल 9 है, तो आपको क्या पता है इस चीज के बारे में कि सारे जो नंबर हैं उनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना हो गया, 9, 7 और 6 13, 13 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब आपसे पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y बता दो। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें इस नंबर को ऐसा बनाना है कि वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 13 में क्या प्लस करोगे, जो सबसे छोटा प्लस करना है इन दोनों का। अगर आप x प्लस वाई की जगह
5 रख देते हो तो क्या हो जाएगा 18। 18 डिविजिबल होता है 9 से, तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसमें x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपको पता करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो हम लीस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, इससे नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि 13 से 18 के बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं आता है जो 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना, तो 5 रखना पड़ेगा। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन सी में। समझ में आया भैया, क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझना कि क्या पूछ रहा है। अब एग्जैक्टली ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट, जैसे जैसे सिखाया था लास्ट क्लास में कि इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इससे डिविजिबल वाले लिख दो, इसमें क्या ऐड करेंगे कि इससे डिविजिबल हो जाए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखी है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी सीखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। ठीक है, 2, 3, 5 से होना चाहिए। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी आपको साफ साफ पता है, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0, 5 है, नहीं है काट दो। यहाँ पे 0, 5 है, नहीं है काट दो। ये दोनों बच गए। ठीक है, तो ये तो 5 से डिविजिबल होंगे, 2 और 3 बचे हैं। सबसे आसान होता है 3 का डिविजिबिलिटी देख लो, क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल तो होंगे ही होंगे। 3 से देख लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 6 35। क्या 35 होता है, नहीं होता, तो गलत हो गया। इसको और चेक कर लो। 3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27। ये होता है 3 से डिविजिबल, बिल्कुल होता है। जो ऑप्शन सी सही हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 एंड 7। 4 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। पहले तो ये देख लो इनमें से सारे में से 4 से डिविजिबल कौन सा है। क्या ये लास्ट की 2 डिविजिबल है, हाँ जी है। ये भी है क्या ये है, नहीं ये तो नहीं है। क्या 90 जाता है 4 से, भाई देखो ना, 4 दूनी 8, 10 बचेगा, नहीं जाएगा। क्या 70 जाता है 4 से, नहीं जाता। ये दोनों तो कट गए। अब देख लो 7 से कौन सा डिविजिबल है। 7 एकम 7, 26 बचेगा। 7 तिया 21, 3 5 बचेगा 50, ये तो नहीं जाता। इसको देख लो 7 एकम 7, 2 बचेगा 28, 7 चौक 28, ये चला जाएगा। सिंपल है भाई। अब जो डायरेक्ट डिवीजन करके भी तो देखोगे ना, सही है। 7 से डिविजिबिलिटी नहीं तो लास्ट क्लास में जो सिखाई थी वो भी पुट कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आप वो चीज करोगे, सीधा भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8 देन द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ x एंड y आर। कितने पेयर बनेंगे x और y के। नंबर देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई। आपको पता है 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें लास्ट के नंबर देखने होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और x और y की टर्म हम लेट कर रहे हैं, हमें पेयर बताने कितने बनेंगे। अगर सपोज करो x1 था, ठीक है, हमें डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, देखो डिवाइड करके देख लो। 8 7 जा 56, 56 के बाद क्या बचेगा 5। 5 के बाद 8 की टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो आ जाएगा 5 की लाइन में, 50 की लाइन में, मतलब कि 6 है। 8 7 जा 56 हो तो 616 पहला नंबर हो गया। समझ में आया। अब उसके बाद अगर कोई डिवाइड होना है तो ऑब्वियस सी बात है 8 8 प्लस हो जाएगा। 16 के बाद कितना होगा 24 32 40 48, कितना होगा इसके बाद 56 64, इसके बाद 72, फिर 80, फिर 88, 88 के बाद कितना आ जाएगा 96, लास्ट में 96 आएगा। 96 के बाद नंबर नहीं बदलेगा क्योंकि आपको इसकी वैल्यू बदलनी पड़ जाएगी। 1000 से मतलब 100 से ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपको ये नंबर बदलना पड़ जाएगा। ये नंबर तो नहीं बदल सकते क्योंकि ये तो फिक्स है। आप ये 2 नंबर बदल सकते हो, तो यहां पर जाके खत्म हो जाएगा। तो कितने नंबर है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसे नंबर है। तो 11 पेयर बन रहे हैं जो हम x और y की अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, जिससे कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। पेयर देखने हैं यहाँ पे कि कौन से पेयर आप x और y की वैल्यू में रखोगे जो कि 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पेयर बनाओ, पेयर फिर काउंट करो। क्लियर है। अब पेयर कैसे बनाओगे, पहले 8 से डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कैसे बनती है, लास्ट के 3 डिजिट से बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ p एंड q, नॉन जीरो वैल्यूज है, मेक 6 डिजिट नंबर 674 pq0 डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 11। 3 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर क्या दिया हुआ है आपको 674
पी क्यू 0, 3 से भी हो और 11 से भी हो। अब देखो सबसे पहले तो 3 का चेक कर लो। 3 का चेक करने के लिए सबका सम करना पड़ेगा। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है, ये तो 0 है। अब देखो पी और क्यू की वैल्यू 4, 2 और 2 दी हुई है, तो आप 4 रखोगे तो 21 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको रखेंगे। 5 और 4 9, अगर आप 17 और 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 नहीं जाता 3 से, तो ये तो हो गया आपका गलत। 4 और 2 6, 17 6 हो गया 23, 23 नहीं जाता 3 से, ये तो हो गया गलत। 5 और 2 7, 17 और 7 हो गया 24, ये जाता है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखो आपके पास 2 नंबर बच गए, 674 पी क्यू की जगह 220, एक बच गया 674 और पी क्यू की जगह 52 और 0। अब आपको बस ये देखना है ये दोनों नंबर में से 11 से कौन जाता है। भाई 11 से देखने के लिए ऑल्टरनेट नंबर जो प्लेस पे नंबर है उनको ऐड करो और फिर उनका डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 माइनस 7 और 2 9, कितना बचा 3, जो कि ना 0 है ना 11 है, ये तो नहीं हो सकता, तो पहले वाला भी चला गया, सिर्फ यही बचता है, इसको चेक करना कर लो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 7 और 5 12, 12 माइनस 12 0 आ गया, या तो 0 आना था या 11 आना था, 0 मिल गया हमें। तो यानी कि ये जो पी और क्यू की वैल्यू है, अगर ये रखोगे आप तो नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 और 11 दोनों से। समझ में आया भाई? आगे बढ़े। बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 4 5 6 7 सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल हो जाए। भाई 4 5 6 7 सीधा सीधा डिवाइड करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है, आपके लिए कर देता हूं। 7 6 42, 3 बचा 36, 7 पंजे 35, 1 बचा 17। अब देखो क्या ऐड हो सकता था इसमें कि एग्जैक्टली चला जाता, क्या ऐड हो सकता था? अगर आप सीधा लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, कितना है 7 दूनी 14, 3 बचा। भाई 4 5 6 7 में से अगर रिमाइंडर माइनस कर दो तो आपका नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा। तो आप ये पूछ रहा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करें, ऐड क्या करना होता है 7 माइनस 3 यानी कि 4 ऐड करोगे आप, ठीक है। तो 4 5 कितना, 7 और 4 11, 4 5 7 1, ठीक है। 4 5 7 1 आप नंबर आ जाएगा आपका। जब आपसे पूछे ना कि क्या डिफरेंस मतलब माइनस करें तो डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस करना होता है, और जब आपसे पूछे क्या प्लस करें तो आपको डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस करके उसमें प्लस करना होता है। तो ये जो 4 आया है ये आप मत समझना कहीं से टपक गया, 7 माइनस 3 है ये, समझ में? ऐड करने के लिए आपको ये पता करना होता है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, अगर रिमाइंडर 3 बचा है तो हमें ऐसा क्या ऐड करें इस रिमाइंडर में कि आपका 7 के इक्वल हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर 7 से कम होगा, 7 से बड़ा होता तो आप और डिवाइड करते आगे जाके। तो आपको अगर ये पता करना है कि क्या ऐड करें तो आप बस ये देख सकते हो कि रिमाइंडर में क्या ऐड करोगे आप, जो कि आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो 3 में क्या प्लस करोगे आप, 4 प्लस करोगे। अब 4 प्लस करोगे तो पूरे नंबर में भी 4 प्लस करोगे। समझ में आया? इस तरीके से भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, नंबर है 83P9367 8Q, सही है, डिविजिबल बाय 72। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, 8 और 9 कर सकते हैं भाई। अब आपको देखना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए और 9 से डिविजिबल हो जाए, जिससे कि आपको P और Q की वैल्यू मिल जाए। अब देखो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। देखो 3 डिजिट, 8 9 से 72, 6 बचा, 6 के बाद Q की वैल्यू क्या रखे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 8 से, वो तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो होएगा ही नहीं, 72 से भी नहीं होएगा। Q की वैल्यू क्या रखे भाई, क्या बचा 8 9 से 72, 6 बचा, तो 6 के बाद 4 आना चाहिए, एक नंबर है 4, तो 4 ही होगा, 8 8 64 बन जाएगा, जिससे कि ये आपका नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 8 से, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट देख के। तो Q की वैल्यू आपको कैसे पता चल गई 4, कैसे, डिविजिबिलिटी बाय 8 देख के। अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है, 9 की डिविजिबिलिटी के सबका सम करते हैं, सम करने के बाद पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। करो सम, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 4 48, 48 प्लस P बचा। अब देखो P की क्या वैल्यू हो सकती है भाई, P की वैल्यू की भी रखनी पड़ेगी ना। P की वैल्यू क्या रखोगे, देखो 9 से करने के बाद 9 6 54 होता है, 54 बना लो, तो
तो 54 अगर आपको इसको बनाना है तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? 6। तो p की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो आपको ये पता चल गया p की वैल्यू है 6 और q की वैल्यू है 4। आपसे ये पूछा है निकाल दो इसको। p क्या है? 6 का स्क्वायर 36 प्लस q क्या है? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 अंडर द रूट। ठीक है, कितना हो गया? 30, 40, 50, 56, 56 और 6 62, 62 और 2 64, अंडर रूट 64 आ गया। अंडर रूट 64 कितना होता है? 8 होता है। 8 आपका आंसर आ गया। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है भाई, दो चीजें हैं यहाँ पे। 8 का डिविजिबिलिटी चेक करके हमने वैल्यू निकाली है क्यू की, 9 का डिविजिबिलिटी चेक करके हमने वैल्यू निकाली है पी की। अब आप कहोगे 6 की जगह 7 क्यों नहीं रख सकते थे, 8 क्यों नहीं रख सकते थे? भाई ये देखो ना, हमें नंबर वो बनाना है जो डिविजिबल हो जाए 9 से। अब जो वैल्यू पी की है, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 6 तक पहुंचो, 7, 8, 9 तक भी पहुंचो। आप पुट करके देखना क्या ये वो नंबर बन रहा है जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि सम तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तभी तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। समझ में आया? आगे बढ़े। बोल रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस एंड दिस। स्मॉलेस्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। देखो जब हम बात कर रहे हैं 16, 18 और 36 से डिविजिबल होना चाहिए। जब ये सारे इवन नंबर है तो इनसे डिविजिबल होने वाला नंबर भी तो इवन होना पड़ेगा ना। ये भाई साहब तो ऑड है, ये भाई साहब भी ऑड है, ये कैसे डिवाइड हो जाएंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता। बचे ये 2 नंबर, इसमें आप चेक कर सकते हो। दूसरा आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 4 इंटू 4 है। तो आप कैसे भी चेक कर सकते हो, 9 से चेक कर लो 9 का डिविजिबिलिटी। 9 एकम 9, 9 छिक 54 बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 9 दूनी 18, 16, ये नहीं हो रहा है, यही होगा। और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो नंबर है ना 144, ये 16 से भी होगा, 18 से भी होगा, 36 से भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, ये चाहिए था हमें, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर रहा 9 की डिविजिबिलिटी, ये कर रहा है, ये तो यही नंबर बचेगा, ये डिविजिबल 16 से भी होगा, 18 से भी होगा, 36 से भी होगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। नंबर्स डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 43 एंड 481। अच्छा भाई, 43 से लेके 481 के बीच में ऐसे कितने नंबर आते हैं जो डिविजिबल होंगे 9 से? ठीक है, देखो 43 के बाद पहला नंबर तो निकालो, 9 पंजे 45 होता है। ठीक है, पहला नंबर मिल गया। उसके बाद क्या होगा? दूसरा नंबर 54 होता है। अब ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, चलते रहो। ठीक है, यहां पे देखो 9 पंजे 45, 45 के बाद बचा 3, 31, 31 के बाद किस पे चला जाएगा? 9 तिया 27, यानी कि 4 माइनस कर लो, यानी कि 477। सही है, ये लास्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा। भाई करके देख लेना, वहां पे रिमाइंडर बच रहा था तो माइनस कर दिया ना वहां से। 477 नंबर समझ में आया आपको? ठीक है, 9 से करके देखो, 9 पंजे 45, 2 बचेगा 27, 9 तिया 27, इसके बाद तो 481 से ऊपर ही जाएगा वो नंबर, हमें तो 481 के अंदर अंदर रखना है। ठीक है, बिटवीन बोल रहा है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच की बात हो रहा है। तो ये जो नंबर्स होंगे ना, ये जो सीरीज बनी है हमारी, ये सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे किससे? 9 से डिविजिबल होंगे। समझ में आया? 9 से डिविजिबल होंगे। उसके बाद देखो अब आपको करना क्या है, ये नंबर्स काउंट करने कि कितने बनेंगे। आपने अगर एपी पढ़ी हो तो एपी का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी देख लेना। लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म। समझ में आया? इस फॉर्मूले में पुट करो तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये मिल जाएंगे आपको। ए एन क्या है आपका? 477। ए क्या है आपका? 445 प्लस एन पता नहीं है, वही निकालना है, इंटू डी कितना है? कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या कोई भी टर्म उससे पहले वाली टर्म में से माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। 54 माइनस 45 करो, ऑब्वियसली बात है 9 का डिफरेंस चल रहा है तो 9 होगा वो। ठीक है, इधर आएगा ये 45 माइनस हो जाएगा। अगर आप इसमें से 45 माइनस करते हो तो कितना बचेगा? 2, 3, 4। ठीक है, ये किसके इक्वल है? n माइनस 1 इंटू 9। ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे, 9 चौक 36, 4 बचा 3, 72 हो गया। 9 अट्ठे 72 इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1।
ये 1 इधर आ जाएगा तो 49 बन जाएगा, भाई माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 49। तो इन दोनों के बीच में 49 टर्म्स ऐसी है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगी 9 से। कहां पे दिया है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया भाई? अच्छे क्वेश्चन है, पिछली क्लास वाले बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है सारे, एक आध क्वेश्चन मिलेगा लेकिन उसके अलावा तो सारे सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको समझ लेना अच्छे से, ऐसा ना लगे क्या नाम है कि आपने बस देखा और ठीक है आंसर ऐसे आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, जबकि नहीं, कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं वो सिर्फ समझना, सारे डिविजिबिलिटी की चीजें ही हैं, लेकिन क्या है उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन करके पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घुसा दिया ना उसने, नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हो, लिख लो सारे नंबर्स को, लिखोगे तो पेपर ही गुजर जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसे ही काफी क्वेश्चंस में पेयर बनाना बोल रहा है वो, ठीक है, फिर दो की डिविजिबिलिटी चेक करके वैल्यू पुटिंग करके देखनी पड़ रही है उसमें कि हाँ ये नंबर जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा उस नंबर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो मिक्स चीज है यहाँ पे, तो आप समझ लेना कि कैसे किए हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन ही कराए मैंने, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन भी कर लेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था। नंबर सिस्टम में काफी सारे अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी है, उसको तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आता भी है और वो टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो वो भी करेंगे। तो अभी डिविजिबिलिटी के इतने क्वेश्चन रखते हैं, आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।